मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब वैश्विक कृषि कूटनीति का एक बड़ा केंद्र बनने जा रही है। 9 से 13 जून तक यहां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्मार्ट एग्रीकल्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर होने वाले इस मंथन से दुनिया की कृषि नीतियों को एक नई दिशा मिल सकती है। सम्मेलन को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब वैश्विक कृषि कूटनीति का केंद्र बनने जा रही है। 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जहां खाद्य सुरक्षा से लेकर स्मार्ट एग्रीकल्चर तक कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। 5 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का पहला फेज एग्रीकल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठकों के साथ शुरू होगा, जबकि अंतिम 2 दिनों में कृषि मंत्रियों का उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के लिए इंदौर के प्रमुख स्थलों पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आयोजन की हर व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। सुरक्षा, यातायात, एयरपोर्ट प्रबंधन और मेहमान नवाजी पर विशेष फोकस किया जा रहा है। सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश से आप कृषि मंत्री होने के कारण से हमारे लिए इंदौर का यह गौरवशाली मौका मिला है, जब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिगण यहाँ आकर के देखी जाए तो आधी आबादी के ये मंत्री गण अपना प्रतिनिधित्व लेकर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों की कृषि उन्नति की कई प्रकार की संभावनाओं पर, भविष्य में जलवायु परिवर्तन से लेकर कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ये बड़ा आयोजन हो रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में ओवरऑल बैठक होगी। लेकिन कृषि के क्षेत्र में विचार करने के लिए मध्य प्रदेश की मां अहिल्या की इस पवित्र नगरी इंदौर का चयन हुआ है, और ये मेरे लिए भी आनंद का विषय है। मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा प्रसन्नता पूर्वक मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर अगवानी भी करेगा और आतिथ्य मेजबानी भी करेगा। ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की सबसे बड़ी कृषि शक्ति मौजूद है। ऐसे में इस मंच पर होने वाली चर्चा वैश्विक कृषि नीतियों और खाद्य सुरक्षा के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। इसमें जो भी मूवमेंट होंगे, जहाँ पे मीटिंग इत्यादि होंगे, सारे उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से, काफ़ी थॉरो तरीके से पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ पूरी व्यवस्थाएं इसमें तैयार की गई हैं। और उसको जैसे समय आएगा मीटिंग का, और उसके पहले से लेकर वो सारी व्यवस्थाएं उसमें लागू की जाएंगी और बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाएं इसमें की जाएंगी। सम्मेलन के जरिए इंदौर और मध्य प्रदेश की कृषि क्षमता, फूड प्रोसेसिंग, स्मार्ट सिटी मॉडल और मालवा की सांस्कृतिक विरासत को भी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। स्वच्छता में देश भर में पहचान बना चुके इंदौर को अब वैश्विक मंच पर अपनी नई पहचान बनाने का मौका मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 की चेयरमैनशिप में जो इंदौर में कई सारी G20 की मीटिंग्स कराई थी, और देश की ब्रांडिंग पूरी दुनिया में एक अलग डेवलप्ड नेशन के रूप में करने का काम किया था। और ब्रिक्स नेशंस की एग्रीकल्चर सेक्टर की मीटिंग इंदौर में हो रही है, तो ये हमारे लिए स्वागत की बात है। मैं ब्रिक्स नेशंस के सारे डेलीगेट्स का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। ब्रिक्स सम्मेलन सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं, बल्कि भारत की कृषि नेतृत्व क्षमता को दुनिया के सामने रखने का एक अवसर है। इंदौर में होने वाला ये मंथन खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को नई दिशा देने के साथ साथ मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश और नवाचार के नक्शे पर भी मजबूत पहचान दिला सकता है।